Good morning, students. Class 11, Political Science, Chapter 3, Election and Representation. Here is the fourth part of this chapter. In this video, we will study about FPTP system, first past the post system. Let's start the topic. हम लोग बेसिकली बेटा बात करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में। हम यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के कटिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं दैट कि पहली बार कांग्रेस को कम से कम 3/4 सीट्स के साथ वो एज अ रूलिंग पार्टी वर्क कर रही हैं। लेट्स रीड की क्या कंटेंट है। इट टॉक्स of one historic movement in India's democracy in the Lok Sabha election of 1984. The Congress party came to power winning 415 seats out of 543, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं 543, जिसमें से 415 सीट्स अकेले कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को मिल गई हैं। लोकसभा सीट्स आर मोर देन 80% के करीब सीट्स हैं। Such a victory was never achieved by any party in the Lok Sabha and Congress itself, यानी कि कांग्रेस के फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके जो 1951-52 में हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास क्रिज्मेटिक लीडर्स रहे, नेहरू थे, बाकी और लीडर्स हमारे पास रहे प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि तब भी 380, 384 और कभी कभी 400 कभी बहुत मुश्किल से हार्डली टच किया कांग्रेस ने, बट 1984 के इलेक्शंस में 415 सीट्स उनके पास आ गई। तो लेट्स सी कि ये क्या चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 of the seats. Does it mean that the every 4% or the 4th person living in India, यानी कि हर चौथा पर्सन जो कि इंडिया में रह रहा है वोट दे रहा है वो कि कांग्रेस को ही वोट दे रहा है? बट इन रियलिटी बेटा एक्चुअली नॉट, क्योंकि हर चौथा पर्सन कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा था। टेक अ लुक एट द एनक्लोज टेबल। द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ वोट्स. दिस मीन्स दैट only 48% of those who voted in favor of the Congress, voted in the favor of the candidates put up by the Congress party, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि कांग्रेस ने अपने बिहाफ पर कंटेस्ट करने के लिए अलाउ किया उनकी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर, उन लोगों ने जीते। वो जीतने वाले सिर्फ और सिर्फ 48% लोगों ने उनके अगेंस्ट वोट दिया। But the party still managed to win more than 80% of the seats in the Lok Sabha. Let's see the performance of the other political parties in the enclosed table. Here is the table the paragraph is talking about. Here we will discuss about the elections of 1984 only. यहाँ पर बेटा हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ की लिस्ट है जो कि इलेक्शंस में कंटेस्ट किए, और हमारे पास परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं जो कि अलग अलग पार्टी को यहाँ पर मिला है, और परसेंटेज के बेसिस पर उनके पास सीट्स हमें मिली हैं। बेसिकली बेटा ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने आपको वोट दिया हो किसी पर्टिकुलर एरिया के इलेक्शन में और आप जीते हों, ठीक है। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7.4% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, पर जिस भी एरिया में उनको वोट मिला इट डज़ंट मीन कि वहाँ पर वो जीते। तो उसका कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया दैट कि सिर्फ 2 ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 2 ही ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर उनके कैंडिडेट जीते हैं। तो इस तरीके से बेटा सीट्स का डिवीज़न किया जाता है। सेम इसी बिहाफ पर कांग्रेस को 48% वोट्स के बेसिस पर भी 415 सीट्स मिल गए, और इट डिपेंड्स कि जिस भी एरिया में आपको वोट दिया जा रहा है वहाँ पर आप विनिंग नंबर्स में आ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा और हम यहाँ पर बेटा एक चीज़ और पढ़ेंगे, that this happened because in our country we follow a special method of election, and the special method is here first past the post system। और यहाँ पे एक बेसिक चीज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट दैट की परसेंटेज ऑफ वोट्स
may not equal to the number of seats that you will get. तो डिफ़र कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बीजेपी के 7% के रिगार्डिंग बताया कि उनको 2 ही सीट्स क्यों मिली, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कम सीट्स मिलने के पीछे. द एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़. बेटा ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का नंबर बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है. तो अभी हम लोग 1984 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थे. कॉन्स्टिट्यूंसी का मीनिंग आपको पता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूंसी? कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ बेसिकली अ geographical division of a nation, of an entire nation, and where one constituency will have one representative of that population. Each constituency elects one representative. ये चीज़ बेटा हमने FPTP के बारे में डिटेल में अब देख रहे हैं. तो FPTP एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा तरीका है जो यूज़ किया जाता है इंडिया में, जहाँ पर पहला हम पूरे के पूरे नेशन को कुछ जोग्राफिकल डिवीजन्स करते हैं. हर एक जोग्राफिकल डिवीजन कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. ये चीज़ आप याद रखेंगे बेटा. इसके बाद द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. प्लीज़ याद रखें, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. जिसके पास भी हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वोट्स होंगे उस पर्सन को इलेक्टेड अनाउंस किया जाएगा. यहाँ पर बेटा हम लोग मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम वोट्स की. तो जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगे वो पर्सन जीत जाएगा. तो हमने यहाँ पर बेटा 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हैं जो कि इंडिया के FPTP सिस्टम में पढ़ते हैं. पहला, इन FPTP सिस्टम द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज. पूरा का पूरा नेशन स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा. हर कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. दूसरा, जो पर्सन सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर आएगा वो विनर अनाउंस होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whosoever has more votes than all the other candidates of the or independent candidates or the candidates from the political party is declared elected. To win, the winning candidate must not secure the majority of the votes. यानी कि याद रखना है यहाँ पर कि उसके पास मेजॉरिटी हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर आने हैं उसे बस. इस स्पेशल मेथड का नाम इंडिया में क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इन द इलेक्टोरल रेस, यानी कि इस इलेक्शन के कंपटीशन में, इलेक्टोरल रेस का मतलब है वो रेस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ लड़ रही हैं. द कैंडिडेट हु इज़ अहेड ऑफ अदर्स, जो रेस में सबसे आगे, यानी कि जो कैंडिडेट वोट्स के परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट्स लेके चला जाएगा, इज़ द विनर. तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा वोट्स की. तो यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर बेटा मैक्सिमम वोट्स की बात करते हैं, तो मैक्सिमम वोट पोलैरिटी को दिखाता है, तो इसीलिए FPTP को पोलैरिटी सिस्टम भी कहा जाता है. दिस इज़ द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लोअर लेवल इलेक्शंस, पर्टिकुलरली फॉर द लोक सभा, for legislative assembly, for the local bodies. जिसमें आप म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं, ग्राम परिषद की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन तरीके से इलेक्शंस लिए जाते हैं. Let us now go back to our example. The Congress party won greater share of the seats that it shares of votes because in many of the constituencies in which the candidate won they secured less than 50% of vote. कई जगहों पर बेटा less than 50% भी votes मिले हैं. If there are several candidates, the winning candidate often gets much less 50% of the votes. कई बार हम लोग उन पर्सन को भी इलेक्टेड अनाउंस करते हैं जिनके पास 50% वोट भी नहीं होते. The votes that go to all the losing candidates go wasted.
ऑब्वियसली बेटा हम लोग ये देखते हैं कि मैंने ए बी सी और डी को वोट देना है। मैंने अगर ए को वोट दिया है और मान लेते हैं कि ए ही विनर है, तो जिन भी लोगों ने बी सी डी को वोट दिया उनके वोट्स क्या हो गए, ख़राब हो गए, क्योंकि उनके वोट्स का तो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका कैंडिडेट तो जीता ही नहीं। तो FPTP एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर अगर आपने किसी लूजिंग कैंडिडेट को वोट दिया था तो आपके वोट्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे बाद में कहीं ऐड नहीं करते। The votes that go to all losing candidates go waste. For those candidates of parties get no seats from those votes. Suppose a party gets 25% of the votes in every constituency, but everyone else gets even less votes. In that case, the party could win all the seats with only 25% votes और इवन लेसर। बेटा कई बार हमें ये चीज़, इस पूरे पैराग्राफ में वो हमें यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेजॉरिटी हो, आपके पास मैक्सिमम वोट्स होना ज़रूरी है। और कई बार ज़रूरी नहीं कि मेजॉरिटी जो मैक्सिमम वोट्स हैं पर्टिकुलरली वो आपके 50% के आसपास होंगे, 50% से ज़्यादा होंगे। कई बार 25%, 30% तक वोट लाने के बावजूद भी कैंडिडेट जीत जाते हैं, और जो बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिला के 70%, 80% वोट जाते हैं, वो सारे के सारे वोट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।